हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के क्षेत्रीय बुक के काव्य खंड का चौथा जो पोयम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसके जो पोएट हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो पहले हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद हम जो पोयम है उसको अच्छे से व्याख्या उसकी देखेंगे। ओके, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। अब ये जो हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं, ये छायावादी कवि में बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं। ओके, मतलब छायावादी कवियों में इनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख है। अब छायावादी कवि जो होते थे वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो काव्य की रचना होती है उसे करते थे, कविताएं लिखते थे और बहुत सारे काव्य जो है लिखा करते थे अपनी कल्पनाओं के आधार पर। तो हुआ ये कि जयशंकर प्रसाद जी का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अब इसमें जो कामायनी है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा और इन्होंने बहुत से नाटक भी लिखे हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे ही बहुत सारे जो नाटक हैं उन्होंने लिखे हैं। अब यहाँ पे आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की कह सकते हैं उनकी कविता की विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब ये जो हम आत्मकथ्य पढ़ने वाले हैं, तो ये इसका जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आया कहाँ से। तो हम जानते हैं प्रेमचंद्र भी जो है बहुत अच्छे कवि थे और प्रेमचंद्र जयशंकर प्रसाद जी के मित्र थे। तो प्रेमचंद जी की एक पत्रिका थी हंस, और उसमें वो कवियों के आत्मकथा के बारे में देते थे। जैसे कि जो कवि अपनी आत्मकथा लिख जाते थे उनके बारे में वो अपने पत्रिका में छापते थे। तो हुआ यूँ कि जयशंकर प्रसाद जी से भी उन्होंने बोला कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का कहना ये था कि मैं अपनी आत्मकथा लोगों को क्यों बताऊं, मतलब कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या गलती की, उसको मैं लोगों को क्यों बताऊं, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती बताऊंगा तो उस पर क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और अगर मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा तो थोड़े दिन में ही वो लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। तो इसका क्या एक तरह से मतलब कोई नहीं निकलता। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने प्रेमचंद जी ने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया कि आप लिखिए आत्मकथा। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं आत्मकथा तो नहीं लिखूंगा लेकिन आत्मकथ्य लिखूंगा। अब आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा जब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन के बारे में, जैसा वो बचपन से उसके साथ जैसा कुछ हुआ सब कुछ एकदम एंड तक लाइफ के पूरा डिफाइन करता है अच्छे से, तो उसे बोलते हैं आत्मकथा। खुद लिखता है वो, और जब कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, लेकिन जब वो खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। ओके, तो हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि मैं आत्मकथ्य लिखूंगा। आत्मकथ्य मतलब वो अपने जीवन के कुछ ऐसे क्षणों को बताएंगे जो उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सीख देने वाली थी, या फिर कुछ कह सकते हैं कि आत्मकथा जो है वो एक पूरी कहानी है, लेकिन आत्मकथ्य जो है वो उस कहानी का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा एपिसोड है। तो इस तरह से होता है आत्मकथा और आत्मकथ्य में डिफरेंस।